आज से ठीक 6 दिन पहले 10 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठे। भारी भरकम सरकारी तामझाम और इंतजाम, मंच सजा, देखकर लगा कि उपवास लंबा चलेगा, लेकिन अगले दिन 28 घंटे के बाद ही जब उपवास खत्म करने का ऐलान हुआ तो सवाल उठने लगे। भले ही शिवराज ने बताया कि फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों की अपील पर उपवास खत्म किया गया है, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। एबीपी न्यूज ने तभी से भोपाल पहुंचे इन किसानों से लगातार बात करनी शुरू की। समझ में नहीं आया कि जिन्होंने अपनों को पुलिस की गोली की वजह से खोया, वो मंदसौर से 350 किलोमीटर दूर भोपाल अपने आप मुख्यमंत्री का उपवास तोड़वाने कैसे पहुंचे। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार 5 मृतक किसानों के घर गए। 5 में से 4 किसानों के रिश्तेदार शिवराज से मिले। इन किसानों के परिवारों से मिलने के बाद पड़ताल पूरी हुई और हुआ इस उपवास का पर्दाफाश। जनमन एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तस्वीरें आप सबने देखी। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी शिवराज के इस वीआईपी उपवास की पूरी हकीकत। किसानों के नाम पर होने वाले इस उपवास के लिए किस तरह नए नए कूलर लगाए गए, रात में सीएम के सोने के लिए कैसे खास कमरा तैयार किया गया। शिवराज के इस 5 स्टार उपवास की एक और हकीकत से आज एबीपी न्यूज पर्दा उठाने जा रहा है। आखिर कैसे शिवराज का उपवास सिर्फ 28 घंटे में खत्म हो गया। बताइए, उपवास तोड़ दूंगा, सब बोल रहे तोड़ दूंगा। कुछ इस तरह शनिवार यानी 10 जून की सुबह 11 बजे से शुरू हुआ शिवराज का उपवास 11 जून की दोपहर को ही खत्म हो गया। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने जूस पिलाकर शिवराज का उपवास तोड़ा। उसी मंच से शिवराज ने ऐलान किया कि मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार वालों ने उनसे उपवास तोड़ने के लिए कहा। मैं अभिभूत हूँ। कल जब मैंने वो दृश्य देखा, जिस परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई, वो परिवार वाले मेरे पास आए और उन्हें द्रवित होकर कहा कि ठीक है, चले गए हमारे बेटे, तो इतना जरूर कर देना कि जो अपराधी उनको सजा मिल जाए, लेकिन तुम उपवास तोड़ जाओ, तुम हमारे गांव आओ। किसान आंदोलन की आग में सुलग रहे मध्य प्रदेश में शिवराज का उपवास एक मास्टर स्ट्रोक की तरह था। 6 जून को मंदसौर में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 5 किसान मारे गए। किसानों की मौत शिवराज के गले का फंदा बन गई। ऐसे माहौल में पहले उपवास और फिर उपवास के मंच पर मृतक किसानों के परिवार वालों को बुलाकर शिवराज ने ये जताने की कोशिश की कि किसान उनके साथ हैं। लेकिन क्या ये पूरा सच था? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास भोपाल में हुआ, जहां से मंदसौर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। 9 जून की शाम शिवराज ने अपने उपवास का ऐलान किया और 10 तारीख को ही 4 मृतक किसानों के परिवार भोपाल में शिवराज के मंच पर पहुंच गए। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिन किसानों की मौत शिवराज की पुलिस की गोली से हुई, उनके परिवार बस चंद घंटों में ही शिवराज का उपवास तोड़वाने मंदसौर से भोपाल पहुंच गए? सवाल है कि वो खुद गए या एक सोची समझी योजना के तहत उन्हें भोपाल लाया गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार मंदसौर पहुंचे। जैनेन्द्र ने मंदसौर में उन परिवारों से बात की जिनके घर के लोग फायरिंग में मारे गए थे। ये है फायरिंग में मारे गए पूनम चंद पाटीदार का परिवार। मंदसौर के टकरावत गांव में रहने वाले इस परिवार से जैनेन्द्र ने बातचीत में पूछा कि क्या वो वाकई शिवराज का उपवास तोड़वाने के लिए अपनी मर्जी से मंदसौर गए थे।
उन्होंने भी ऐसा बनाया न्यूज में भी कि ये परिवारजन आए हैं हमारा उपवास तोड़वाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे लोगों ने नहीं बोला ऐसा। अच्छा, आप लोग हमने तो बोले नहीं, हम क्यों बोलेंगे भाई, तुम तो बैठे रहो 10 महीने बैठो, साल भर बैठो। फायरिंग में मारे गए बबलू के रिश्तेदार के इस बयान के साथ अब हम आपको शिवराज का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने उपवास खत्म होने के दिन दिया। जिस परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई वो परिवार वाले मेरे पास आए और उन्हें द्रवित होकर कहा कि ठीक है चले गए हमारे फिर तो इतना जरूर कर देना कि जो अपराधियों को सजा मिल जाए, लेकिन तुम उपवास तोड़ जाओ। उन्होंने भी ऐसा बनाया न्यूज में भी कि ये परिवारजन आए हैं हमारा उपवास तोड़वाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे लोगों ने नहीं बोला ऐसा। अच्छा, आप लोग हमने तो बोले नहीं, हम क्यों बोलेंगे भाई, तुम तो बैठे रहो 10 महीने बैठो, साल भर बैठो। शिवराज के दावे की पोल खोलने वाले इस बयान को सुनने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता ने उन सभी परिवारों से बात की जो उपवास के दिन भोपाल गए थे। इन लोगों से बातचीत में जो सुनने को मिला वो चौंकाने वाला था। उपवास करने से पहले उपवास तोड़वाने का इंतजाम कर लिया था। किसी एक मंत्री को बता रहे थे सही में पहले 60 काट हो गई। हाँ, ऐसे करना अच्छा, तो वहाँ से अपने हम संदीप को ले जाएंगे, फिर जाइएगा। हाँ। फिर अनाउंस हुआ कि बैठ रहे हो, वो बैठ गया, फिर हाँ बैठ गया नहीं, शाम को 5 बजे पहुँच गए, 10 मिनट इनको 1 मिलवा दिया। मिनट, मतलब कि मुख्यमंत्री को उपवास से पहले भी बात हो चुकी थी कि आप वो बुलाएंगे आपको। कहा था कि उपवास तोड़ने के लिए कहना है। हाँ। किसने कहा था? वो कहता हूँ, उन्होंने बताया, कहता हूँ वो राधेश्याम पाटीदार जी ने, उन्होंने उनके पीए ने, मतलब उन्होंने बोला कि तुम किसी बात पे चर्चा मत करना। अब के ना ये पैसे की या मतलब नौकरी की ऐसी कोई बात नहीं करना कि आप वहाँ के न खाली कहना हम तुम्हारे उपवास तोड़वाने के लिए आए। मृतक किसानों के परिवार वालों से एबीपी न्यूज की इस बातचीत में और भी बहुत कुछ चौंकाने वाला है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से एक एक परिवार से पूरी बातचीत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर और सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या शिवराज का उपवास फिक्स था। इस पूरे खुलासे को और आसान तरीके से समझने के लिए हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास का पूरा चक्र एक बार फिर बता देते हैं। 10 जून को शिवराज ने उपवास शुरू किया। पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों का दावा है कि 9 तारीख की शाम को उनसे भोपाल चलने के लिए बीजेपी नेताओं ने कहा। 10 जून को पीड़ित परिवार भोपाल पहुंचे और शिवराज से उपवास तोड़ने का अनुरोध किया। 11 जून की दोपहर शिवराज ने उपवास तोड़ दिया। अब इसी उपवास की सच्चाई पीड़ित परिवारों से जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र और कैमरामैन अजय तिवारी मृतक 5 किसानों के घर गए। इन 5 में से 4 किसानों के रिश्तेदार शिवराज से मिले। हम शिवराज से मिले 4 मारे गए किसानों अभिषेक पाटीदार, कन्हैया लाल, बबलू और सत्यनारायण के घर पहुंचे। आगे दिखाएंगे संवाददाता जैनेन्द्र की पूरी पड़ताल। इस बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं। आज का हैशटैग है उपवास फिक्सिंग। क्या शिवराज का उपवास फिक्स था? इस सवाल का जवाब उन परिवार वालों के पास है जिन्होंने अपने घर का लाल खोने के बावजूद भोपाल पहुंचकर शिवराज का उपवास तोड़वाया। जवाब जानने के लिए सभी परिवारों से मिलने पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। सबसे पहले संवाददाता जैनेन्द्र पहुंचे लोध गांव। खाते में पैसे डलवा देंगे तुम्हारे। नाम धनराज, पुलिस फायरिंग में मारे गए सत्यनारायण की बहनोई। हाथ में बेटे की तस्वीर लेकर बैठे ये है मांगेलाल। मांगेलाल भी दामाद की कही बातें दोहरा रहे हैं। उन्होंने क्यों कि तेरे खातों खुले तो उन खातों खुले लीजिए, तेरे खातों में मैं पैसा डाल दूंगा। 22 साल का सत्यनारायण खेती और मजदूरी करता था। 6 जून को मंदसौर में हुई फायरिंग में सत्यनारायण को भी जान गंवानी पड़ी थी। और सत्यनारायण के परिवार के ये हैं 2 सदस्य, पिता मांगेलाल और बहनोई धनराज। ये दोनों भोपाल में शिवराज का उपवास तोड़वाने के वक्त मौजूद थे।
यहाँ तक की कहानी तो कैमरे में कैद है, लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र और कैमरामैन अजय तिवारी ने कैमरा रख दिया तो चौंकाने वाली बात पता चली। सत्यनारायण के बहनोई ने शिवराज के उपवास स्थल जाने की पूरी कहानी मुझे बताई। कैमरा रखा था लेकिन रिकॉर्ड हो रहा था। 11 जून को शिवराज का उपवास खत्म करने की कहानी का एक रास्ता यहां से भी शुरू होता है। 9 जून की शाम बीजेपी नेता राधेश्याम पाटीदार ने उनसे भोपाल चलने को कहा। अगले दिन यानी 10 जून को भोपाल के लिए निकलना था। कहा गया कि भोपाल में मुआवजे का चेक मिलेगा। तो फिर यहाँ से आप लोग गए तो सीधा भोपाल, सीधा मंच पे? सीधा नहीं मंच पे नहीं, वो यशपाल जी के उनके ऑफिस पे वहाँ गए थे। यशपाल मंदसौर के वो है नहीं विधायक, उनके यहाँ पे गए। फिर वहाँ से फिर वो उनके पीए जो अपने सीएम के, उनके बंगले पे गए। उनका नाम तो मालूम नहीं, भोपाल में रहते हैं। जो मिश्रा जी हैं? हाँ, कोई ये नहीं मालूम हमें मिश्रा जी हैं कि कौन है। मंत्री है मतलब वो, जो भी उनके वहाँ रुके। कौन? नरोत्तम मिश्रा? नाम नहीं मालूम। अच्छा ठीक है। हाँ, गृह मंत्री के घर पे रुके। हाँ, वो जो भी है उनके वहाँ रुके और वहाँ से फिर हम सीएम साहब के पास गए। यहाँ तक की बात से तो यही लग रहा है कि बीजेपी नेता पीड़ित परिवार को चेक दिलाने लेकर चले गए, लेकिन इसके बाद सत्यनारायण के बहनोई ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। तो आप लोग क्यों गए थे? अपनी मांग रखने के लिए गए थे? उपवास तोड़वाने गए थे? ये उपवास तोड़ाने गए थे, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ही कहना कि उपवास तोड़ाना मतलब इनका ही। क्या किसने कहा? वो जो राधेश्याम पाटीदार है उन्होंने बताया। राधेश्याम जी ने क्या कहा? कि उनका उपवास तोड़वाना अपने तो। अच्छा, ये वहाँ आएंगे, चेक वहाँ ही देंगे मतलब। अच्छा, ये आपको कब बोला? मैंने यही बोल के लेके गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वहीं चलना पड़ेगा अपने को। अच्छा, यहाँ तक की कहानी से ये तो साफ हो गया था कि पीड़ितों को भोपाल ले जाने का मकसद सिर्फ शिवराज का उपवास तोड़वाना था, लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी थी। मृतक सत्यनारायण के बहनोई ने मेरे सामने कहा कि भोपाल में पहले उन्हें एक मंत्री के घर ले जाया गया। सारी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। भोपाल जाने के रास्ते शुरू हुआ धोखा मंच तक कैसे तस्वीरों में बदल गया। कहा था कि उपवास तोड़ने के लिए कहना है। हाँ। किसने कहा था? वो कहता हूँ, उन्होंने बताया, कहता हूँ वो राधेश्याम पाटीदार जी ने, उन्होंने उनके पीए ने, मतलब उन्होंने बोला कि तुम किसी बात पे चर्चा मत करना। आपके ना ये पैसे की या मतलब नौकरी की ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आप वहाँ आके न खाली कहना हम तुम्हारे उपवास तोड़वाने के लिए आए। अच्छा, ये रास्ते में ये बात कही? नहीं, वहाँ पे जो थे हम पहचानते नहीं सब। अच्छा, वहाँ जो थे उन्होंने ये बात कही आप लोगों से कि आप ये बात कहते? हाँ, ये मत कहना, ये तो जैसे घोषणा कर ही रहे कि ये आपके घर आएंगे इसे, तो आप खाली यूँ बोलना कि उपवास तोड़ो आप, और ये जो आप उनको पहचानते नहीं है? हाँ, हम किसी को नहीं पहचानते वहाँ से। ये बात जिसने कही आप पहचानते नहीं? नहीं पहचानते। ये मंच